हेलो दोस्तों, आज हम अब तक की सबसे महान भारतीय फिल्मों में से एक शोले के जादू को फिर से जीवंत करने के लिए स्मृति लेन पर सफ़र कर रहे हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने इसे अब तक नहीं देखा है। शोले 1975 में रिलीज़ हुई और जल्दी ही भारत में एक सांस्कृतिक घटना बन गई। रमेश सिप्पी द्वारा निर्देशित और सलीम जावेद द्वारा लिखित इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी और जया भादुड़ी जैसे दिग्गज अभिनेताओं ने अभिनय किया था। फिल्म अपने समय से आगे थी, जिसमें एक्शन, ड्रामा, कॉमेडी और रोमांस के तत्व शामिल थे, जो भारतीय सिनेमा के लिए पहली बार था। फिल्म की कहानी दो छोटे चोरों वीरू और जय के इर्द गिर्द घूमती है, जिन्हें एक सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी ठाकुर ने कुख्यात डकैत गब्बर सिंह को पकड़ने के लिए काम पर रखा है। हास्य, रोमांचकारी एक्शन और भावनात्मक क्षणों के मिश्रण के साथ शोले एक सच्ची क्लासिक है जो समय की कसौटी पर खरी उतरी है। चरमोत्सव का दृश्य शोले यादगार पलों से भरा है जो भारतीय पॉप संस्कृति में शामिल हो गए हैं। फिल्म के संगीत, संवाद और अभिनय प्रदर्शन आज भी व्यापक रूप से मनाए जाते हैं और उनकी नकल की जाती है। फिल्म के सबसे प्रतिष्ठित क्षणों में से एक वह दृश्य है जहां वीरू और जय ये दोस्ती गीत गाते हैं, जो अभी भी प्रशंसकों के बीच एक प्रिय क्लासिक है। फिल्म के पात्र जीवन से जुड़े हैं और भारतीय सिनेमा में प्रतिष्ठित हो गए हैं। अमिताभ बच्चन का जय शांतचित्त और शालीन चोर का चित्रण और धर्मेंद्र का वीरू गर्म दिमाग वाला और आवेगी चोर पौराणिक है। हेमा मालिनी की बसंती जोशीली और दिलेर गांव की बेले और जया भादुड़ी की राधा भी प्रशंसकों की प्यारी है। शोले ने न केवल बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़े, बल्कि अपने बड़े से जीवन चरित्रों, लुभाने एक्शन दृश्यों और प्रतिष्ठित संवादों के साथ भारतीय सिनेमा को फिर से परिभाषित किया। यह भारतीय सिनेमा की सबसे प्रभावशाली फिल्मों में से एक बनी हुई है और प्रशंसकों की पीढ़ियों के बीच एक प्रिय क्लासिक बनी हुई है। इसका असर उन अनगिनत फिल्मों में देखा जा सकता है जिन्होंने इसके फॉर्मूले का अनुकरण करने की कोशिश की है, लेकिन कोई भी मूल के जादू की बराबरी नहीं कर पाया। तो अगर आपने अभी तक शोले नहीं देखी है तो यह समय आराम से बैठने, आराम करने और इस कलातीत क्लासिक के जादू का अनुभव करने का है। और जिन लोगों ने इसे देखा है उनके लिए यह यादों को ताज़ा करने और फिल्म की अस्थायी विरासत को अपनाने का समय है। शोले 1975 की क्लासिक फिल्म जिसे किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। एक ऐसी फिल्म जिसने भारतीयों की कई पीढ़ियों के दिलों पर कब्जा कर लिया। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस उत्कृष्ट फिल्म में अब और भी बहुत कुछ है जो दिखाई देता है। अब इस वीडियो में हम आपके लिए शोले के बारे में कुछ अननोन फैक्ट लेकर आए हैं जो आपको दंग कर देंगे। फैक्ट नंबर 1, शोले शुरू में एक कम बजट वाली फिल्म थी, लेकिन अंत में यह अपने समय की सबसे महंगी फिल्मों में से एक बन गई। अपने उच्च बजट के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी सफलता बन गई और अभी भी इसे अब तक की सबसे महान भारतीय फिल्मों में से एक माना जाता है। फैक्ट नंबर 2, शोले संयुक्त राज्य अमेरिका में व्यापक रिलीज होने वाली पहली भारतीय फिल्मों में से एक थी। यह एक बड़ी हिट थी और इसे दुनिया की सबसे प्रभावशाली भारतीय फिल्मों में से एक माना जाता है। फैक्ट नंबर 3, अमजद खान द्वारा निभाया गया गब्बर सिंह का किरदार भारतीय सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित खलनायकों में से एक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह किरदार लगभग किसी और ने निभाया था? फिल्म निर्माताओं के पास शुरू में गब्बर सिंह की भूमिका के लिए एक और अभिनेता था, लेकिन विभिन्न कारणों के कारण अमजद खान को भूमिका में लिया गया और गब्बर सिंह के अपने चित्रण के साथ अमजद खान ने भारतीय सिनेमा के इतिहास में खलनायक के रूप में अपनी जगह पक्की कर ली। फैक्ट नंबर 4, फिल्म का प्रसिद्ध संवाद कितने आदमी थे लोकप्रिय संस्कृति में एक मुहावरा बन गया है और आज भी इसका उपयोग किया जाता है। यह भारतीय समाज और पॉप संस्कृति पर शोले के अस्थायी प्रभाव को दिखाने के लिए जाता है। फैक्ट नंबर 5, फिल्म का संगीत आर.डी. बर्मन द्वारा रचित अभी भी भारतीय सिनेमा में सर्वश्रेष्ठ साउंड ट्रैक में से एक माना जाता है। लेकिन ये दोस्ती गाना मूल स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं था। गीत बाद में
फिल्मांकन के दौरान जोड़ा गया था और फिल्म के सबसे लोकप्रिय और यादगार गीतों में से एक बन गया। फैक्ट नंबर 6, शोले न केवल एक व्यावसायिक सफलता थी बल्कि समीक्षकों द्वारा प्रशंसित भी थी, जिसने कई पुरस्कार और प्रशंसाएं जीती। लेकिन फिल्म को बनाने के दौरान कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। निर्माण में देरी से लेकर बजट की कमी तक फिल्म निर्माताओं को इस क्लासिक को जीवंत करने के लिए कई बाधाओं को पार करना पड़ा। फैक्ट नंबर 7, फिल्म की पटकथा प्रसिद्ध पटकथा लेखक सलीम जावेद द्वारा लिखी गई थी और इसे भारतीय सिनेमा की सर्वश्रेष्ठ पटकथाओं में से एक माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अंतिम संस्करण तय होने से पहले शोले की पटकथा में कई बदलाव हुए। पात्रों में बदलाव से लेकर फिल्म की कथा तक स्क्रिप्ट में कई संशोधन हुए, इससे पहले कि यह क्लासिक रूप में आकार ले सके जिसे हम सभी जानते हैं और प्यार देते हैं। फैक्ट नंबर 8, शोले में अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, जया भादुड़ी और अमजद खान सहित सभी स्टार कास्ट हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शोले की कास्टिंग एक आसान प्रक्रिया नहीं थी। कास्टिंग पर असहमति से लेकर प्रत्येक भूमिका के लिए सही अभिनेताओं को खोजने तक फिल्म निर्माताओं को फिल्म के लिए सही कलाकारों को इकट्ठा करने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ा। फैक्ट नंबर 9, शोले भारतीय सिनेमा में एक गेम चेंजर थी जिसने उद्योग के लिए नई तकनीकों और शैलियों को पेश किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिल्म शुरू में दर्शकों द्वारा अच्छी तरह से प्राप्त नहीं हुई थी। रिलीज होने पर शोले को आलोचना का सामना करना पड़ा और दर्शकों को आकर्षित करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। सिनेमा घरों में कई हफ्तों तक चलने के बाद ही फिल्म को लोकप्रियता मिली और यह आज की सुपरहिट फिल्मों में से एक है। फैक्ट नंबर 10, फिल्म के दो मुख्य पात्र जय और वीरू भारतीय सिनेमा में सबसे महान ऑन स्क्रीन जोड़ी में से एक माने जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिन अभिनेताओं ने जय और वीरू, अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की भूमिका निभाई थी, उन्हें शुरुआत में एक साथ नहीं जोड़ा गया था। फिल्म निर्माताओं ने शुरू में भूमिकाओं के लिए अलग अलग अभिनेताओं को ध्यान में रखा था, लेकिन शेड्यूलिंग संघर्षों और अन्य कारकों के कारण अमिताभ और धर्मेंद्र को जय और वीरू के रूप में लिया गया। फैक्ट नंबर 11, शोले का पुनर्निर्माण किया गया है और कई फिल्मों और मीडिया में संदर्भित किया गया है, जिसने भारतीय सिनेमा के इतिहास में अपनी जगह मजबूत की है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिल्म लगभग रिलीज ही नहीं हुई थी। वित्तीय कठिनाइयों और अन्य मुद्दों के कारण शोले की रिलीज लगभग रद्द कर दी गई थी। लेकिन फिल्म निर्माताओं के दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत के कारण फिल्म अंततः रिलीज हुई और अब तक की सबसे महान भारतीय फिल्मों में से एक बन गई। फैक्ट नंबर 12, शोले को उसके एक्शन, नाटक और हास्य के लिए सराहा गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह फिल्म अपने समय से अपने विषयों और संदेशों के मामले में भी आगे थी। दोस्ती और वफादारी की खोज से लेकर न्याय और भ्रष्टाचार पर अपनी टिप्पणी तक शोले ने उन विषयों और मुद्दों को उठाया जो उस समय भारतीय सिनेमा में शायद ही कभी संबोधित किए गए थे और आज भी फिल्म प्रासंगिक और विचार उत्तेजक बनी हुई है। दोस्तों, हमें आशा है कि आपको शोले के बारे में ये अननोन फैक्ट्स पसंद आए होंगे। हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि किस फैक्ट्स ने आपको सबसे अधिक आश्चर्यचकित किया। साथ ही इस वीडियो को अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।